मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। ओके। आप लोग गूगल क्लासरूम से मटेरियल एक्सेस कर पा रहे हैं ना? रिप्लाई कीजिए। एक तो आपकी क्लास रिप्लाई नहीं करती है। आप लोग को गूगल क्लासरूम में मिल रहा है ना मटेरियल? उसमें मैंने लैब के भी डॉक्यूमेंट डाल दिए हैं, वो लैब के डॉक्यूमेंट भी एक्सेस कर लीजिएगा आप लोग वहां से, है ना? ओके मैम। ओके। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस मैम। ओके। So on the last time we have discussed decision control statement, ठीक है? और you can say sequence control, जहाँ पे हमने कुछ स्टेटमेंट पढ़े थे, if else, ladder of if else और switch statement, ठीक है? तो वो हमारे डिसीजन कंट्रोल थे कि इफ यू हैव एनी डिसीजन, अगर कोई डिसीजन आपको लेना है तो उस डिसीजन की ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे हमारे जो थे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते थे, ठीक है? आज का जो टॉपिक है वो है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है? लूप कंट्रोल स्टेटमेंट जो है वो आपकी कोई भी स्टेटमेंट जो आपको बार बार करना है, बार बार मतलब रिपीटेशन, अगर किसी चीज का करना है, किसी ऑपरेशन का कोई रिपीटेशन है और उस रिपीटेशन को आपको बार बार परफॉर्म करना हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट को इटरेशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। इटरेशन मींस बार बार उसको करना है ना, एक ही स्टेटमेंट को बार बार परफॉर्म करना, तो हम उसे लूपिंग के थ्रू करते हैं। और जो हमारे लूप है वो 3 टाइप्स के हैं, फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप। हमारे जो लूप है वो कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के, फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप। तो हम ये तीनों ही लूप एक एक करके देखेंगे कि क्या इनकी वर्किंग है। पहले इनके सिंटेक्स देखेंगे, फिर इनकी वर्किंग देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं इटरेशन एंड रिपीटेशन एग्जीक्यूशन होता क्या है, ठीक है? इटरेशन और रिपीटेशन का मतलब यह है कि आपकी कोई भी चीज रिपीटेडली परफॉर्म होना, ठीक है? एक होता है आपका अनबाउंडेड इटरेशन और अनबाउंडेड लूप। अनबाउंडेड का मतलब है जो कभी भी बाउंड ना हो, ठीक है? जहाँ पे कंडीशन आपकी टेस्ट हुई, फॉल्स हुई, और वो अनबाउंडेड लूप है। और लूप में भी हमारी क्या होती है, कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे हमने डिसीजन कंट्रोल के साथ कंडीशंस पढ़ी थी ना, इफ के साथ हमने कंडीशन लिखी, और अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट होता था, फॉल्स है तो दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता था। ऐसे ही हमारे लूप में भी क्या है कि कंडीशंस हम डिफाइन करते हैं। वो कंडीशन पहले भी चेक होती है और बाद में भी चेक हो सकती है। तो कुछ लूप हमारे ऐसे हैं जिसमें हम कंडीशन पहले चेक करते हैं, उनको बोलते हैं प्री टेस्ट लूप। जहां पे हमारी कंडीशन चेकिंग जो है पहले होती है, उनको बोलते हैं प्री टेस्ट लूप। और जहां पर हमारी कंडीशन बाद में चेक होती है उसको बोलते हैं पोस्ट टेस्ट लूप। तो हमारा व्हाइल और फॉर लूप जो है वो प्री टेस्ट लूप है, जहां पे कंडीशन हम पहले चेक करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो हम अपना स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट करेंगे उस कंडीशन के बेसिस पे, कि जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमारा लूप जो है वो कंटिन्यू रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और जो पोस्ट टेस्ट लूप होते हैं जहां पे कंडीशन बाद में चेक होती है, वहां पर क्या होता है, पहले स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है,
उसके बाद कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट दोबारा से एग्जीक्यूट होता है, अगर फॉल्स होती है तो हमारा दोबारा से एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो ये डायग्राम देख लीजिए, ये फ्लो चार्ट बना हुआ है प्री टेस्ट का और पोस्ट टेस्ट का। कंडीशन हम किस में डिफाइन करते हैं, डायमंड बॉक्स में, ठीक है। तो डायमंड बॉक्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे, टेस्ट एक्सप्रेशन। कंडीशन क्या है हमारी, जो एक्सप्रेशन जिसे हमने टेस्ट करना है, टेस्ट एक्सप्रेशन हमने डायमंड बॉक्स में लिख दिया। अब देखिए टी और एफ लिखा है, अगर एफ है तो नीचे चला गया, कोई और स्टेट एफ है तो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाता है, अगर ट्रू रहती है हमारी कंडीशन तो हमारा लूप जो है वो एग्जीक्यूट होता है। अब दूसरे में देखिए पोस्ट टेस्ट कंडीशन में क्या है, एक इनिशियली क्या है, एक एक्शन दे रखा है, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स में। उस एक्शन के बाद हमने एक्सप्रेशन टेस्ट किया, मतलब कंडीशन टेस्ट करी, अगर वो ट्रू है तो दोबारा से हमारा जो एक्शन है वो परफॉर्म होगा, अगर फॉल्स है तो हमारा एग्जिट हो जाएगा लूप से, ठीक है। तो जो हमारा डू वाइल लूप है वो हमारा पोस्ट टेस्ट लूप है, और जो हमारे वाइल और फॉर लूप है वो हमारे प्री टेस्ट लूप है। अब हम लोग दोनों के सिंटेक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम वाइल लूप देखेंगे, तो वाइल लूप को कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने बताया कि प्री टेस्ट लूप है, कंडीशंस कैसे डिफाइन करेंगे, पहले हम लिखेंगे वाइल। वाइल इज अ कीवर्ड टू डिफाइन योर वाइल लूप, ठीक है। वाइल विद इन द ब्रैकेट हम क्या लिखेंगे, टेस्ट एक्सप्रेशन। टेस्ट एक्सप्रेशन हमारी वो कंडीशन है, अब यहाँ पर कोई भी सेमीकोलन नहीं आएगा। सिमिलर केस हमारा इफ के साथ भी होता है, इफ लिखते हैं और हम ब्रैकेट में कंडीशन लिखते हैं, पर सेमीकोलन नहीं लिखते। अगर आप सेमीकोलन लगा देंगे तो स्टेटमेंट हमारा टर्मिनेट हो जाएगा और उसके आगे वाली चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो जब भी हम कंडीशन देते हैं तो वहां पे सेमीकोलंस नहीं लगाएंगे। तो हमने क्या लिखा, वाइल, वाइल के बाद लिखा है टेस्ट एक्सप्रेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन के बाद स्टार्ट ऑफ करली ब्रेसेस एंड एंड ऑफ द करली ब्रेसेस, और विद इन द करली ब्रेसेस वी हैव डिफाइंड द बॉडी ऑफ द लूप। बॉडी ऑफ द लूप का मतलब है कि आपके जो भी स्टेटमेंट आपको रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराने हैं वो आप यहाँ पर इनक्लोज कर देंगे, मतलब उनको बंद कर देंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, वाइल, वाइल के बाद कंडीशन, उसके बाद स्टार्ट ऑफ करली ब्रेसेस, लूप की बॉडी ऑफ द लूप एंड क्लोज ऑफ द करली ब्रेसेस, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए दूसरा भी बिल्कुल सेम है, इसमें इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि हम वाइल स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। फिर हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन आ जाएगा, फिर बॉडी ऑफ द लूप में लिखा है स्टेटमेंट 1 टू अपग्रेडिंग स्टेटमेंट ब्लॉक, ये सारे आपके क्या है, स्टेटमेंट ब्लॉक हो गए, ठीक है। तो दिस इज योर सिंटेक्स। फ्लो चार्ट देख लीजिए इसका, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन, और देखिए हमारा एक एरो वापस जा रहा है डिसीजन में, मतलब जब भी ट्रू है तो हमारा स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, और ट्रू होके फिर से कंडीशन चेक हो रही है, अगेन चेक फॉर द कंडीशन, और अगर ट्रू है कंडीशन तो फिर से स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और ये कब तक होता रहेगा, जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स एफ हो जाएगा और हमारा लूप से बाहर आ जाएगा। देख रहे हैं ना, एक एरो अपडेटिंग यहाँ पे लिखा है, अपडेटिंग के बाद एक एरो वापस जा रहा है कंडीशन ब्लॉक में, तो इट मीन्स कि आपका जो लूप है वो क्लोज है, बार बार कंडीशन चेक होगी, ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा स्टेटमेंट ब्लॉक, जब फॉल्स हो जाएगा तो हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, बाहर आ जाएंगे उससे। एग्जाम्पल देखिए, इससे क्लियर होगा आपको। जब हम कोई भी सी प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले क्या डिफाइन करते हैं, हेडर फाइल्स, वो हमने यहाँ लिख दी हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। उसके बाद मेन फंक्शन लिखा इंट मेन, ठीक है। मेन के बाद स्टार्ट ऑफ करली ब्रेसेस किया है, इसके बाद हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है सी, जो किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और हमने सी की वैल्यू डाल दी है 5, ठीक है। लूप हमने यूज किया है व्हाइल सी इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन हमारी क्या है, जो सी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 हो। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या करेंगे, विद इन द करली ब्रेसेस हमने लिखा है प्रिंट एफ स्लैश एन परसेंटेज सी, सी की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। उसके बाद हमने अपडेट करी सी की वैल्यू, सी इज इक्वल टू सी माइनस 1, और यहाँ पे सेमीकोलंस लगा दी। अब जितने भी एक्सप्रेशंस हम लिख रहे हैं ना इसमें टेस्ट एक्सप्रेशंस, उन सबको हम सेमीकोलन लगा के एंड करेंगे, ठीक है।
उसके बाद करली ब्रेसेस एंड कर दी और रिटर्न 0 कर दिया और फिर मेन का भी करली ब्रेसेस एंड कर दिया। ठीक है, तो ये प्रोग्राम क्या है, एक वेरिएबल क्या वैल्यू को चेक कर रहे हैं हम और जब तक उसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर है उसको प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो बार बार हमें उसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है, तब तक प्रिंट कराना है जब तक कि उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहे। ठीक है, तो सपोज अभी हमने तो सी की वैल्यू 5 ले रखी थी, तो आपकी जो भी वैल्यू है वो 5 ही बार प्रिंट होगी क्योंकि वैल्यू 5 है। पर अगर सी की वैल्यू हमारे पास 100 होती तो हमें क्या लिखना पड़ता, 100 प्रिंट स्टेटमेंट लिखने पड़ते। ठीक है, तो उन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए वी क्रिएट अ लूप, क्योंकि हमें बार बार क्या है, एक प्रिंट करानी है वैल्यू को, तो बार बार प्रिंट एफ कमांड लिखने की जगह हमने उसमें क्या यूज कर दिया, एक लूप यूज कर दिया। यहाँ पे जो लूप यूज करा है वो हमने वाइल लूप यूज किया है। तो वाइल लूप में हमने पहले वो इंटीजर डिफाइन कर लिया जिसकी वैल्यू को हमें प्रिंट कराना है, तो वो इंटीजर था सी और उसकी वैल्यू असाइन कर दी 5। फिर हमने लूप लगाया वाइल सी इज ग्रेटर देन 0, ये हमारी कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा प्रिंट एफ हो जाएगी सी की वैल्यू, अपडेट कर दिया हमने सी इज इक्वल टू सी माइनस 1 और लूप को क्लोज कर दिया। लूप को क्लोज करने के बाद हमने मेन फंक्शन क्लोज कर दिया। अब हम जब इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो क्या होगा, सी की वैल्यू चेक होगी। इनिशियली सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, कंडीशन चेक करेगा 5 इज ग्रेटर देन 0, इट मींस कंडीशन इज ट्रू, तो वो क्या प्रिंट कर देगा 5। अब c इज इक्वल टू सी माइनस 1 हो गया, c की वैल्यू क्या हो गई 4, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वैल्यू क्या हो गई 4। 4 जो है हमारा c में स्टोर हो जाएगा। फिर से हम कंडीशन पे जाएंगे 4 इज ग्रेटर देन 0, वी प्रिंट 4 हियर। उसके बाद फिर c इज इक्वल टू सी माइनस 1, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक होगी 3 इज ग्रेटर देन 0, 3 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही 2 प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही 1 प्रिंट होगा उसके बाद c इज इक्वल टू सी माइनस 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन दोबारा चेक होगी 0 इज ग्रेटर देन 0, नो, कंडीशन फॉल्स हो गई। उसके बाद हमारी कोई वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, तो हमारी कौन सी वैल्यू प्रिंट हो गई 5 4 3 2 1, ये वैल्यू प्रिंट हो गई। क्लियर है इतना सभी को? रिप्लाई कीजिए सभी लोग, ये वाइल लूप क्लियर है आप लोगों को? ओके, सो वाइल लूप के बाद हम एक और एग्जांपल करते हैं वाइल लूप का। इसमें हमें क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। ओके, इस प्रोग्राम में क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है सम ऑफ 10 नंबर्स। फर्स्ट 10 नंबर्स क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ तक की सारी वैल्यूज को आपको प्लस करना है। क्या क्या प्लस करना है, 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस ऐसे करके 1 तक आपकी सारी वैल्यूज को सम करके उसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को करने के लिए हम पहले हेडर फाइल डिफाइन करेंगे, उसके बाद मेन फंक्शन डिफाइन करेंगे, उसके बाद हमने एक काउंटर लिया है। काउंटर मतलब वो वैल्यू जिसकी वैल्यू को हम इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, इंक्रीमेंट मतलब उसकी वैल्यू को +1 करेंगे। हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे ना, इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कि अगर वैल्यू को बढ़ाना है तो प्लस प्लस कर देते हैं, वैल्यू को घटाना है तो माइनस कर देंगे। तो सिमिलरली हमने आई नाम का कोई वेरिएबल ले लिया है जो हमारा एज अ काउंटर वर्क करेगा। तो हमने आई की वैल्यू क्या कर दी, इनिशियली 0 असाइन कर दी। सम की वैल्यू, अभी कोई सम कैलकुलेटेड नहीं है तो उसकी वैल्यू भी क्या कर दी, 0 असाइन कर दी। तो हमने दो वेरिएबल ले लिए, एक आई लिया है, एक हमने सम लिया है। सम हमारा 0 है और आई की वैल्यू भी हमारी 0 है। ठीक है, फिर हमने वाइल लूप यूज किया, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10। ओके, कंडीशन हमारी क्या है, आई की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 10 जब तक होगी, ये कंडीशन हमें चेक करनी है, क्योंकि हमें सम कितने का करना है, फर्स्ट 10 नंबर्स का सम करना है।
तो फर्स्ट टेम नंबर यूज करने के लिए हमें आई की वैल्यू को एक एक बढ़ाते जाएंगे और एडिशन करते जाएंगे। तो इनिशियली आई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0 थी। तो अगर हमने वाइल के साथ ये कंडीशन लिख दी कि आई इज लेस देन इक्वल टू 10, फिर हमने क्या लिख दिया, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। ठीक है, सम की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0, आई की भी इनिशियल वैल्यू क्या है, 0। अब हम कंडीशन क्या कर देंगे, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ये क्या कर दिया हमने, कंडीशन को अपडेट करा, अपडेटिंग। और अपडेट करने के बाद हमने इसको क्लोज कर दिया। जब ये पूरा लूप चल जाएगा और हमारी जो भी वैल्यू प्रिंट होके आएगी सम में, वो वैल्यू हमने प्रिंट एफ कमांड को यूज करके प्रिंट करा दी, रिटर्न 0 कर दिया और मेन फंक्शन एंड कर दिया। अब इसका एग्जीक्यूशन देखिए कैसे होगा। जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो इनिशियली आई की वैल्यू 0 है, सम की वैल्यू 0 है। पहली कंडीशन चेक होगी, आई इज लेस देन इक्वल टू 10। आई की वैल्यू अभी क्या है, हमारे पास 0 है, तो कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई। 0 इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, 0 जो है वो 10 से छोटा है, तो हमारी कंडीशन ट्रू है। इट मींस जो भी स्टेटमेंट हमने लिखे हैं वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। क्या आ जाएगा, सम में क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इनिशियली क्या हो जाएगा, 0 स्टोर हो जाएगा सम में। फिर हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। 0 में क्या कर देंगे, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। फिर से कंडीशन चेक करेंगे, 1 इज लेस देन 10। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, सम इज इक्वल टू 0 प्लस 1। अब सम में क्या स्टोर हो गया, 1, और आई की वैल्यू क्या करेंगे, एक और बढ़ा देंगे। अब क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। फिर से चेक करेंगे, 2 इज लेस देन 10 एंड अगेन द कंडीशन इज ट्रू। सम में क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा सम में। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, आई की एक बढ़ा देंगे, फिर 3 को चेक करेंगे। ऐसे ही कब तक जाते जाएंगे हम, जब तक कि आई की वैल्यू 10 के इक्वल नहीं हो जाएगी इंक्रीमेंट करने के बाद। ठीक है, हर बार सम में हम क्या करेंगे, उस आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाएंगे और सम में ऐड करते जाएंगे, जब तक हमारी कंडीशन ये ट्रू रहेगी, जब तक हमारा पूरा सम कैलकुलेट हो जाएगा। जब सम कैलकुलेट हो जाएगा तो हम उसको प्रिंट करा देंगे। ठीक है, एक दूसरा प्रोग्राम है आपका, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 20 हॉरिजॉन्टल एस्ट्रिक। एस्ट्रिक इज योर स्टार साइन। अगर आपने कीबोर्ड देखा होगा तो जो आपका कीबोर्ड में 8 यहाँ पे लिखा होता है, उसके जस्ट ऊपर आपका स्टार साइन बना होता है, दिस इज कॉल्ड एस्ट्रिक। इसको हम शिफ्ट की के साथ प्रिंट करते हैं कंप्यूटर पे। ठीक है, तो हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन में 20 एस्ट्रिक जो है वो प्रिंट कराने। ठीक है, तो 20 एस्ट्रिक प्रिंट कराने हैं, तो इसका मतलब ये है, या तो हम 20 बार प्रिंट एफ कमांड लिखें, या तो बेटर ये है कि हम एक लूप लिखें। ठीक है, तो वो लूप हम यूज करेंगे व्हाइल लूप से। तो हमने पहले क्या लिखा, इंक्लूड studio.h हेडर फाइल, मेन फंक्शन, फिर हमने एक काउंटर लिया है वही, जिसकी वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे। इंट i इज इक्वल टू 1। हमने इनिशियली i की वैल्यू क्या ली थी, 1 ले ली। while i इज लेस देन इक्वल टू 20, क्योंकि हमें कितनी बार प्रिंट कराना है, 20 बार। तो हम कंडीशन में i की वैल्यू को किससे चेक करेंगे, 20 से चेक करेंगे। प्रिंट एफ एस्ट्रिक और i प्लस प्लस, दिस इज योर इंक्रीमेंट ऑपरेटर। जब ऑपरेटर्स पढ़ाए थे तो आपको बताया था, प्लस प्लस का मतलब होता है कि वैल्यू में एक ऐड हो जाएगा। तो इनिशियली आई की वैल्यू 1 है, जब आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक होगी, 2 इज लेस देन 20, फिर एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा, आई की वैल्यू आई 2 प्लस प्लस हो जाएगी, मतलब 3 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक होगी, फिर एक एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही कब तक चेक होती जाएगी, जब तक कि आई की वैल्यू 20 ना हो जाए। जैसे ही 20 होगी इज इक्वल टू 20 होगा, लास्ट एस्ट्रिक प्रिंट होगा, फिर आई प्लस प्लस में आई की वैल्यू 21 हो जाएगी। जैसे ही 21 होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, उसके बाद आपका लूप जो है वो एंड हो जाएगा। ऐसे करके आप हॉरिजॉन्टल लाइन में एस्ट्रिक प्रिंट करा सकते हैं 20 बाय यूजिंग व्हाइल लूप। ठीक है, एक और प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ फर्स्ट n नंबर। अभी हमने क्या कैलकुलेट किया था, सम कैलकुलेट किया था, अब हमें एवरेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एवरेज और सम में क्या डिफरेंस होता है, सम में सिर्फ एडिशन होता है, एवरेज में क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ओके,
और हम इसमें क्या करेंगे, सम तो बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। ये एक डू वाइल लूप का एग्जाम्पल है। डू वाइल लूप मैं आपको बाद में कराऊंगी, तब ये वाला एग्जाम्पल आपको दोबारा कराऊंगी। फिलहाल ये देखिए कि अगर आप इक्वालिटी चेक कर रहे हैं और कहीं पे फ्लोट वैल्यू में चेक कर रहे हैं, तो वो लूप क्या होता है, इनफाइनाइट लूप हो जाता है, कभी टर्मिनेट नहीं होता है। तो जनरली यूज करना चाहिए कि आपकी जो भी ऐसी चीजें हो वहां पे आप इंटीजर वैल्यू को यूज करें। उसके बाद हमारा दूसरा लूप है फॉर लूप। फॉर लूप का जो सिंटेक्स होता है वो होता है इनिशियलाइजेशन, टेक्स्ट एक्सप्रेशन एंड अपडेटिंग। ठीक है, व्हाइल लूप में क्या था, सिर्फ व्हाइल लिखते थे और कंडीशन लिखते थे। यहाँ पर क्या है, फॉर लिखेंगे, उसके बाद इनिशियलाइजेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन एंड अपडेटिंग। इसमें एक ही लाइन में ये तीनों चीजें होती हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर ये सब चीजें ट्रू हैं तो हमारे स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इसका फ्लो चार्ट देख लीजिए, पहले इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद टेस्ट एक्सप्रेशन करेंगे, फिर अपडेट करेंगे। एक्सप्रेशन टेस्ट करने के बाद अगर ये ट्रू रहेगा तो अपडेटिंग मतलब लूप चलता जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका इसका, आपको सम ऑफ डिजिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, सम ऑफ डिजिट। अब सम ऑफ डिजिट कैलकुलेट करने के लिए आपको कोई नंबर यूज करना है, जो भी नंबर यूज करना है उसकी सम ऑफ मतलब वो जो डिजिट है उसका सम कैलकुलेट करना है। जैसे हमारे पास 123 कोई डिजिट है, 123, तो आपको क्या करना है, 1 + 2 + 3 करना है। ठीक है, सम ऑफ द डिजिट निकालना है। तो आप इनिशियली क्या करेंगे, एक कोई काउंटर का वेरिएबल डिक्लेयर किया, n इज सपोज काउंटर वेरिएबल, s इज योर सम जिसको हमने 0 इनिशियलाइज कर दिया है, r जो है वो हमारा रिमाइंडर के लिए हमने डिफाइन कर लिया है। तो ये हमारे तीनों किस टाइप के, इंटीजर टाइप के। पहले हमने प्रिंट एफ लिखा इंटर द नंबर, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। फिर हमें वो नंबर को इनपुट कराना होगा। ठीक है, तो उसको स्कैनफ के थ्रू इनपुट करा लेंगे। फिर फॉर लूप में जाएंगे। फॉर लूप में क्या है हमारा, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक एंड टर्मिनेशन। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे कंडीशन है n इज ग्रेटर देन 0, तो हमारी ये कंडीशन है। और हमारा टर्मिनेशन कब हो जाएगा, n डिवाइडेड इज इक्वल टू 10 जब हो जाए। तो सबसे पहले हम रिमाइंडर करेंगे। रिमाइंडर किया हमने n मॉडुलस 10, मॉडुलस साइन इज यूज्ड टू टेक द रिमाइंडर। जब भी हमारे पास कुछ भी रिमाइंडर बच रहा है उसके बाद हम उसको सम में ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे हमारे 123 था, उसको हमने 10 से डिवाइड किया तो पहले डिवाइड हो गया, 10 1 जा 10 गया, तो बाकी हमारा रिमाइंडर बच गया। उसके बाद सम एस की वैल्यू 0 थी, उसमें रिमाइंडर ऐड कर दिया, फिर 10 से डिवाइड करेंगे, एक और रिमाइंडर आ जाएगा, फिर उसको भी हम सम में ऐड कर देंगे। इस तरीके से जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी तब तक वो सम कैलकुलेट करता जाएगा। जैसे कैलकुलेट कर लेगा फिर प्रिंट एफ से उस सम को प्रिंट करा लेंगे। एक दूसरा लूप होता है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप में क्या है कि अगर आप एक लूप के अंदर एक दूसरा लूप लिख देते हैं तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड लूप। ठीक है, नेस्टेड लूप में क्या है, आपके एक लूप के अंदर एक और लूप लिखेंगे। जैसे कि अगर आपको कुछ ऐसा प्रिंट कराना है, जैसे क्या प्रिंट कराना है, 1, फिर 2 2 प्रिंट कराना है, फिर 3 3 प्रिंट कराना है, फिर 4 4 प्रिंट कराना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, नेस्टिंग ऑफ द लूप। पहला लूप क्या करेगा, पास चलेगा, 1 पास, 2 पास, 3 पास, 4 पास, और विद इन द पास यू हैव मल्टीपल प्रिंटिंग। जैसे पहले वाले पास 1 में सिर्फ एक ही डिजिट प्रिंट हो रही है, पास 2 में 2 डिजिट प्रिंट हो रही है, पास 3 में 3 वैल्यूज हो रही है, पास 4 में 4 वैल्यूज प्रिंट हो रही है। तो यू नीड नेस्टिंग ऑफ द लूप। मतलब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो कंडीशंस जो है वो लगानी पड़ेंगी। ठीक है, दो कंडीशन लगाने के लिए हम दो फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है, और दो फॉर लूप लगाने के लिए हमें दो काउंटर्स भी चाहिए होंगे। ठीक है, काउंटर्स जो होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू को आप इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करा रहे हैं।
तो हम सबसे पहले हेडर फाइल लिखेंगे, उसके बाद मेन फंक्शन, उसके बाद दो काउंटर ले लिया हमने, एक रो काउंटर लिया, एक कॉलम काउंटर लिया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 4 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिया, एक काउंटर ले लिए, रो एंड कॉलम, दो काउंटर ले लिए। अब जो पहला फॉर लूप है उसमें हमने चेक किया रो इज इक्वल टू 1 एंड द वैल्यू ऑफ रो इज लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि हमारे पास कितनी रोज हैं, 4 रोज हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो है वो 4 ले लेंगे, ताकि हमारा जो फर्स्ट लूप है वो कितने टाइम्स रन करे, सिर्फ 4 टाइम रन करे। और इसमें हम क्या करेंगे, पहले हमने करा इनिशियलाइजेशन में क्या किया है, रो इज इक्वल टू 1, फिर कंडीशन चेक में क्या किया है, रो इज लेस देन इक्वल टू 4, फिर क्या होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस प्लस रो, प्लस प्लस रो का मतलब कि रो की वैल्यू क्या होगी, एक इंक्रीज हो जाएगी, ओके। सो पहले लूप के अंदर हमने एक और लूप लिखा है, जो दूसरा लूप है वो फॉर लूप है, जहां पे कॉलम के लिए चल रहा है। तो कॉलम की वैल्यू कॉल इज इक्वल टू 1, हमने इनिशियलाइज कर दिया इस वेरिएबल को 1 से। कंडीशन चेक में क्या कर रहा है, कॉलम इज लेस देन इक्वल टू रो, मतलब रो की जो वैल्यू है उसे चेक करेगा और प्लस प्लस कॉलम, कॉलम की वैल्यू को प्रिंट करा दे, तो इंक्रीमेंट करा देगा। फिर अगर ये दोनों लूप जो है वो ट्रू रहते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, %d रो की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, प्रिंट एफ स्लैश एन फॉर द न्यू लाइन, और हमने इसे एंड करा दिया है। फिर उसके बाद दोनों लूप्स लिखने के बाद अब देखते हैं रन कैसे होगा ये प्रोग्राम। ये प्रोग्राम ऐसे रन होगा कि जब आपने इसको इनिशियलाइज किया रो और कॉलम की वैल्यू को, दोनों वैल्यू इनिशियली क्या है, 1 1 है, तो पहला लूप एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन चेक करेगा 1 इज लेस देन 4, ठीक है, कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो क्या करेगा, सेकंड वाले लूप पर आ जाएगा और सेकंड वाले लूप को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब सेकंड वाले लूप में क्या है, कॉलम इज इक्वल टू 1 एंड कॉलम इज लेस देन इक्वल टू रो, ठीक है, 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब इसकी भी कंडीशन ट्रू हुई, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा इनिशियली 1 प्रिंट हो गया। अब प्लस प्लस रो जैसे ही हम करेंगे, हमारे रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। हम अगेन फर्स्ट वाले लूप पे जाएंगे और कंडीशन चेक करेंगे, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी, और हम सेकंड वाले लूप पे आ जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, द कॉलम वैल्यू इज लेस देन रो, ठीक है। तो कॉलम वैल्यू क्या है आपकी, 2 से कम है, ठीक है। तो इनिशियली कॉलम वैल्यू क्या थी, 1, ठीक है, तो 2 से कम है, कंडीशन ट्रू रह रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 एक बार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम कॉलम की वैल्यू को एक बार इंक्रीज कर देंगे और कंडीशन चेक करेंगे सेकंड वाले लूप में ही, कॉलम इज लेस देन इक्वल टू रो, ये कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो हमारा 2 जो है वो सेकंड टाइम भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम रो की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, रो की वैल्यू हमारी इंक्रीज होके क्या हो जाएगी, 3। फिर हमारा फिर से एक बार सेकंड वाला लूप जो है वो 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा, ऐसे ही रो की वैल्यू जब 4 होगी तो सेकंड वाला लूप 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो अगर आप इसे देखेंगे तो जो फर्स्ट लूप था वो 4 टाइम एग्जीक्यूट हुआ, एंड विद इन दैट लूप जो सेकंड वाला लूप है, जब पास 1 था तो वो 2 टाइम एग्जीक्यूट हुआ, जब पास 2 में आए तो वो 3 टाइम एग्जीक्यूट हुआ, और जब पास 4 में आए तो वो 4 टाइम एग्जीक्यूट हुआ। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जो सेकंड लूप की जो कंडीशन है वो है रो की वैल्यू पे डिपेंडेंट। जब हमारे पास रो की वैल्यू पहली बार में 1 थी तो हमारी वैल्यू 1 ही आई। दीपू मौर्य, कैमरा ऑन है और पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो बिल्कुल भी। मुझे तो लगता है केमिकल इंजीनियरिंग के बच्चे पढ़ाई पे ध्यान देते ही नहीं हैं। आई एम वेरी अपसेट फ्रॉम दिस क्लास। कीर्ति मैम की भी कंप्लेन आ रही थी कि आप लोग कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं क्लास में। बच्चों थोड़ा पढ़ाई करिए,
यहाँ पर टीचर आ रहा है, आपको टाइम दे रहा है, इट मीन्स कि आपको कुछ आ जाए। दीपू मौर्य, लगता है तुम्हें सब कुछ आता है क्लास में, इसलिए ये सब हरकतें हो रही हैं। एनीवेज, जो पढ़ रहा है वो पढ़ ले। ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी कि जो सेकंड वाला लूप है उसकी कंडीशन किस पे डिपेंडेंट है, रो की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। तो इनिशियली हमारे पास रो की वैल्यू 1 थी, तो सेकंड लूप हमारा सिर्फ एक बार हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि उसकी कंडीशन किससे चेक हो रही थी, रो वैल्यू से। ऐसे ही क्या हुआ, जब हमारी रो की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हुई, तो हमारा सेकंड लूप 2 टाइम्स हुआ, क्योंकि रो की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। ऐसे ही जब ये रो की वैल्यू पे डिपेंडेंट है, इसलिए वो कितने उतने ही टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो जो इसमें दो लूप होते हैं, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड ऑफ लूप। और नेस्टिंग कैसे होगी, बाय यूजिंग 2 लूप्स। एक रो, एक जो होगी वो रोज के लिए होगी, और दूसरा जो लूप होगा वो कॉलम के लिए होगा। और जो कॉलम की वैल्यू है वो किस पे डिपेंडेंट है, आपकी रो की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। ऐसे ही जब भी आपके पास कोई पैटर्न प्रिंट करने के लिए आएगा, जैसे इसमें ये पैटर्न था 1 2 2 3 3 4 4, ऐसे ही आपके पास कोई भी पैटर्न आ सकता है। आपको जो मैं नेक्स्ट क्लास कराऊंगी कल, उसमें मैं आपको और बहुत सारे पैटर्न्स प्रिंट कराने के बारे में दिखाऊंगी। और हर पैटर्न जो है वो, उसमें आपकी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है वैल्यू। जो कंडीशन है वो इंपॉर्टेंट है कि आपको रो की क्या कंडीशन लेनी है और कॉलम्स की क्या कंडीशन लेनी है। ठीक है, आज आप लोग इसे जाके रिवाइज कीजिएगा, इफ एल्स स्टेटमेंट और वो सब भी रिवाइज कीजिए, और आप व्हाइल और फॉर लूप भी रिवाइज कीजिएगा, ताकि कल का जो आपको लेक्चर है वो थोड़ा और क्लियर हो। जब तक बच्चों आप लोग खुद से पढ़ेंगे नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। कोई भी टीचर आपको घोल के नहीं पिला सकता। यू नीड टू स्टडी हार्ड। इसमें से आधे बच्चे, मुझे यकीन है कि ऐसे होंगे जिनके पास कोई किताब नहीं होगी, जिन्होंने अभी तक एक भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कराया होगा। तो थोड़ा सा पढ़ाई स्टार्ट करो। ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ लो, वरना मैं इस मीटिंग को एंड कर रही हूँ। कोई क्वेरी है किसी की?